नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपने पूरी महाभारत तो देखी होगी, लेकिन ये शायद आपको जानकारी नहीं होगा। दोस्तों, क्या है कि जब महाभारत होना था तो महाभारत से पहले क्या हुआ कि द्रौपदी को पता लगा कि कोई ऋषि मुनि हैं जो भविष्यवक्ता हैं, आसपास में कोई आ रखे हैं, तो उनसे मुझे मिलना है। तो जब उन्होंने ज्ञात किया तो पता लगा कि जो वेद व्यास जी है वो जो है आए हुए हैं हमारे नगर में। तो वेद व्यास जी से मिलने गई वो, और द्रौपदी जाकर वेद व्यास जी से कहती है कि सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं, बहुत बड़े जो है भविष्यवक्ता हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जो है सब कुछ पहले ही जान लेते हैं। तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरे बारे में कुछ इस तरह की बातें आप बताइए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि तुम जो है लाखों स्त्रियों को विधवा करने वाली हो, तुम्हारी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो वो द्रौपदी जो है चौंक जाती है कि मेरा जन्म विनाश के लिए हुआ है, ये कैसे संभव है। तो उसको जो है बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी उनकी बात को नकार नहीं सकती। तो उसने वेद व्यास जी से विनती करी, कहा वेद व्यास जी से कि कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी वजह से जो है स्त्रियां विधवा ना हो, घर ना उजड़े, लड़ाई झगड़े ना हो। तो ऐसा क्या मैं करूं जिसकी वजह से इनको टाल दिया जा सकता है। यदि आप मेरे को बताएं तो हम इनको टाल देंगे, क्योंकि ये मेरे को दोष लगेगा, पाप लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो या मेरी वजह से किसी को ऐसा नुकसान हो। तो वेद व्यास ने कहा, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आप नहीं करते हो जीवन में अपने, तो जो है इस युद्ध को, लड़ाई को टाला जो है जा सकता है, स्त्रियां विधवा होने से बच सकती हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, पहले तो ये काम करना कि तुम किसी का अपमान मत करना, किसी का हंसी मजाक मत उड़ाना। और यदि कोई तुम्हारा हंसी मजाक उड़ा दे, कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तो तुम जो है उसके अपमान का जवाब मत देना, दिल से मत लगाना। उसके जो है अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कभी मत सोचना, कभी मत ये सोचना कि मुझे जो है उससे बदला लेना है, उसने मेरा अपमान किया है। तो इस तरह की बातें जो है तुम्हें ध्यान नहीं देना है इन बातों पे। अगर तुम बदले की भावना किससे रखते हो, या किसी का अपमान करती हो, या किसी का अपमान सहन नहीं कर सकती, अगर तुम उसका जवाब दे देती हो, तो जो है ये युद्ध होकर रहेगा, फिर तुम उसे चाह कर भी नहीं रोक सकती। तो इस तरह की कुछ बातें वेद व्यास जी ने बताया। तो वेद व्यास की बातों को सुनकर जो है द्रौपदी कहती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो मैं कर सकती हूँ, इतना मुझे है ज्ञान कि किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि द्रौपदी के कारण ही ये जो है लड़ाई लड़ी गई कहीं ना कहीं से। ज़रूरी नहीं कि और भी पात्र हैं जो इसकी वजह नहीं है, वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से द्रौपदी है। क्यों है द्रौपदी, ये भी थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था तो वहाँ लड़ाई हुई थी द्रौपदी की वजह से, क्योंकि उसने जो है कर्ण का अपमान कर दिया था। कर्ण के अपमान करने की एक वजह था, उसने जो है कोई ना कोई बहाना लगा दिया कि मुझे कर्ण से शादी नहीं करनी, और इस तरह से उसका अपमान भी किया। वो अपमान हो गया। उसके बाद आगे जा कर के जब दुर्योधन को बुलाया जाता है, में अपने राज्य में बुलाते हैं, घर के जो मुहूर्त होता है, गृहवास होता है, उसमें तो उस पर जो है मजाक उड़ा देती है, कहती है कि अंधे का बेटा अंधा ही है, इसको दिखाई नहीं देता। क्योंकि नगर ऐसा था कि जहाँ पानी दिखता था वहाँ प्लेन स्मूथ होता था, और जहाँ सही साफ सुथरा दिखता था वहाँ जो है पानी होता था। तो इसलिए दुर्योधन को दिक्कत हो रही थी चलने में, गिर गया था बेचारा। तो उसका जो है अपमान कर दिया कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। फिर उसके बाद जब उसके साथ गलत हुआ, चिरहरण हुआ उसका, तो उसने बदले की भावना रखी कि जब तक दुशासन का जो है छाती चीर कर नहीं लाओगे, मैंने अपने बाल नहीं धोने।
तो ये बदले की भावना थी। और यही सब जो है वेद व्यास जी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना, बदले की भावना नहीं रखनी है। कोई तुम्हारा अपमान करे तो अपमान नहीं उसका जवाब देना है, अपमान में कोई जवाब नहीं देना। यदि तुमसे किसी से अपमान हो जाए तो तुम क्षमा मांगना, ऐसे ही बातें बताई गई थी। लेकिन उसने एक भी नहीं मानी और समय अनुसार सब भूल गई और जो है इसकी वजह से ये हुआ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप सबको कि आप ज्योतिषियों के पास जाते हो और कहते हो कि कुछ उपाय बताइए कि मेरे आगे तरक्की हो, मेरे जॉब लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, इस तरह की बातें आप पूछते हो। और वो उपाय बताते हैं कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करना है, आपको भगवान की जो है पूजा पाठ करनी है, आपको जो है कुछ ना कुछ लोगों की भलाई करना है, कुछ दान करना है। लेकिन आप जो है क्या करते हो, वहाँ से उठने के बाद थोड़ी देर में जाकर घर भूल जाते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो अपनी लाइफ में जीने में कि आप जो है भूल जाते हो कि किसी ने मुझसे क्या कहा था। और फिर जो है आप गलत काम करते हो और इसकी वजह से जो है आपको बाद में दुख होता है। फिर आप कहते हो कि उन्होंने तो ये बताया था लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बताइए, यही होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि सत्संग में, कहीं आश्रम में कहीं जाओ, कहीं प्रवचन सुनने जाओ, भजन कीर्तन सुनने जाओ, तो वहाँ जाता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है कि जैसे अब तो घर द्वार सब छोड़ देना है, अब तो हम भगवान के हो गए, सब कुछ अपना हो गया, इन सब में कुछ नहीं रखा, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने घर आता है सब भूल जाता है कि वहाँ हमने क्या सुना था, किस बात पे अमल करना था, किस बात पे चलना था। वैसे ही जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो शमशान घाट में जाते थोड़ी देर के लिए आदमी हर किसी को बैराग हो जाता है, कह रहे एक दिन मुझे भी यहीं आना है, एक दिन मुझे भी यहीं आना है। लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ जो भी सोचता है समझता है, जो बैराग उत्पन्न होता है, बाद में घर आते ही सब भूल जाता है। सब भूल जाता है कि हाँ मुझे कुछ लेके नहीं जाना है, तो मैं क्यों जो है लोगों का जो है उद्धार ना करूं, लोगों का भला ना करूं। सब जानते हैं कुछ लेके नहीं जाना, फिर भी वही काम करते हैं, इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। और इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए सुबोध विथआउट चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको जो है हर मैटर पे वीडियो मिलेंगे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।